हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 1 to 15। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी। इसमें मैं कैरियर, जॉब, वर्क, एवरी फील्ड को लूँगी। लव से भी रिलेटेड होगी तो वो भी मैं लूँगी एंड वो भी इंक्लूडेड होगा। एंड आप इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी एंड एक एक कार्ड को, सब सारे कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स सी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। वर्गो जून 1 to 15, 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 वर्गो जून 1 to 15। ओके, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, what I am seeing here Virgo, my dear कन्या राशि वालों, मैं देख पा रही हूँ कि 4 of cups, कोई ऑफर है जो आपके पास आ रही है बट यू आर इन अ पेनफुल सिचुएशन। मैं आपको कहीं ना कहीं दुखी महसूस कर रही हूँ। मतलब आप जो जिस तरह से जैसे चीज़ें चाहते थे वैसे नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लेसिंग्स भी अगर आ रही है, कोई आपको कोई ऑफर भी देना चाह रहा है तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप दुखी लग रहे हो। एक सैडनेस वाली सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। और जो है आपको अगर गॉड की ब्लेसिंग्स भी आ रही है, कुछ ऑफर भी दिया जा रहा है तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। आप इतना पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस 4 of cups फॉर माय डियर वर्गो। क्लेरिफाई 4 of cups, क्लेरिफाई 4 of cups, क्लेरिफाई 4 of cups। सो पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स से ये दिख रहा है कि यू आर वेरी पैशनेट। आप अपने पावर में दिख रहे हो। आप दिख रहे हो कि आप कुछ काम ऐसा कर रहे हो, कुछ मैसेज, कुछ ऑफर, चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो कि जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो। और मे बी आपको वो चीज़ ना मिली हो, जो ऑफर आपके पास आ रही थी वो चीज़ ना मिली हो, और जिसकी वजह से आप जो है एक दुखी वाले मोड में लग रहे हो। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस पेज ऑफ वैंड्स ऑल्सो। क्लेरिफाई दिस पेज ऑफ वैंड्स, क्लेरिफाई दिस पेज ऑफ वैंड्स, क्लेरिफाई दिस पेज ऑफ वैंड्स। ओके, 10 of वैंड्स। 10 of वैंड्स से ये पता चल रहा है माय डियर वर्गो कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जो भी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं, जो ऑफर आपके पास आ रही हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो वो सिचुएशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके जो एक बोझ तले आप दबे थे, जो कि आपको टेंशन सा फीलिंग आ रहा था कि वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही थी आपके लाइफ से, आप उसको उस टेंशन से बाहर निकलना चाह रहे थे, बस निकल नहीं पा रहे थे। तो उसका दी एंड होने वाला है, बिकॉज 10 इज़ द एंड। मतलब आप जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, आप उससे अब बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। अब आपको ज़्यादा दिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके लिए खुशी की बात यह है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको जो ऑफर मिल रहा था आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, आप दुखी थे, आप पेनफुल सिचुएशन में थे, आपका वो कष्ट, आपका वो ट्रॉमा सॉरी, तो उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो है द हर्मिट। अभी जो है आप लेकिन एक हर्मिट वाले सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। एक हर्मिट का मोड मुझे दिख रहा है कि आप जो है किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के जो है आप दुखी महसूस कर रहे हो। एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किससे सलाह लें, कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। ये हर्मिट मोड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप किसी ट्रॉमा में, किसी परेशानी से डील कर रहे हो, चाहे आपके वर्क फील्ड में हो, चाहे आपके लव फील्ड में हो, चाहे आपके वर्क जॉब में हो और प्रोजेक्ट में हो, जिसमें जैसे भी आपको रेजोनेट करे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप मुझे दुख में दिख रहे हो फ्रॉम द स्टार्टिंग मंथ। ओके, तो लेट्स क्लैरिफाई दिस हर्मिट, लेट्स क्लैरिफाई दिस हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट। ओके, 3 of Swords। 3 of Swords का कार्ड ये कहता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके वजह से आपको पेन फील हुआ है, कहीं ना कहीं से आप दर्द में हो किसी वजह से, जिसके थर्ड पार्टी की वजह से, या तो लव में किसी की इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी की हो गई है जिसकी वजह से आप पेन फील कर रहे हो, या फिर आप जो वर्क करते हो उसमें किसी और ने एंट्री मार ली है जिसमें तीसरे की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक परेशानी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से आप पेनफुल सिचुएशन में आ गए हो, दुख में आ गए हो, टेंशन ले रहे हो। एंड आप और जो है बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में आपको मैं देख पा रही हूँ। लेट्स क्लेरिफाई दिस 3 of Swords ऑल्सो। Clarify 3 of Swords, clarify 3 of Swords, clarify 3 of Swords.
या 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड माय डियर ये कहता है वर्गो कन्या राशि वालों कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी परेशानी में हो, आप उसको दुखी मत हो, क्योंकि ये जो है ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी जो भी विश है, आपकी जो इच्छा है वो आपके हिसाब से होगी एंड आपकी विश फुलफिलमेंट बिल्कुल होगी। इसलिए आपको कष्ट दुखी होने का जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये कहता है कि आप जो चाहते हो, आप जो विश चाहते हो और चीज़ों को जिस तरह से करना चाहते हो वो आपके हिसाब से होगा एंड आपकी विश फुलफिल जरूर होगी। लेकिन आपके पास में आते हुए देख रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप किसी सिचुएशन में दो चीज़ों को लेकर के जगल कर रहे हो, दो सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी दो सिचुएशन है, चाहे वो लव और वर्क हो, चाहे वो फैमिली मैटर हो, आप किसी दो सिचुएशन में जो अपने आप से जूझ रहे हो, डील कर रहे हो एंड आप उसको वो थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, टेंशन में फील कर रहे हो। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप जगल कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी आ रही है। या 5 ऑफ वैंड्स जो एक फाइटिंग चल रही है, या आपका एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, अपने दिमाग की फाइटिंग हो सकती है, ये एक फिजिकल फाइटिंग भी हो सकता है, किसी 2-3 इंसान का मिल करके लड़ाई करना, या कोई थर्ड पार्टी, जैसे कि आपके कार्ड्स में मुझे दिख भी रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो कोई है जो इन्वॉल्व है इनमें और जो है चीज़ों को गलत कर रहे हैं और आपको दुखी कर रहे हैं। आप इसके वजह से पेनफुल सिचुएशन में आ गए हो, आप इसके वजह से दो चीज़ों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मेरे लिए क्या सिचुएशन सही होगा। आप जो है एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ गई। ये दो हो सकता है, ये दो लोगों में भी झगड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 आदमी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रही है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो। आप लड़ना नहीं चाहते हो, आप पीस चाहते हो, आप काम चाहते हो, तब भी आप कोई एक जो है पीस नहीं मिल रहा है, आपको लड़ना पड़ रहा है और उन चीज़ों को जगल कर रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा सिचुएशन मेरे लिए सही होगा और आप कंफ्यूज दिख रहे हो थोड़ा इसके वजह से। तो लेट्स क्लियरफाई दिस 5 ऑफ वैंड्स, क्लियरफाई 5 ऑफ वैंड्स, क्लियरफाई 5 ऑफ वैंड्स, क्लियरफाई 5 ऑफ वैंड्स। ओके डियर, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स ये कहता है कि आप ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आप अपने पावर में हो, आप चाहते हो वो चीज़ों को वो चीज़ें जो परेशानी दे रही है, वो दिक्कत दे रही है, उससे आप अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हो, कट आउट करना चाहते हो, रिमूव कर देना चाहते हो। लेकिन जो है वो सिचुएशन जो है आपको क्योंकि पेनफुल दे रही है, लेकिन आप पेन दे रहा है आपको, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि किसी भी तरह से अब मुझे उस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि आप अपने पावर में मुझे दिख रहे हो कि क्वीन ऑफ सोर्ड से, एंड वो सिचुएशन आपको जो है बहुत दर्द दे चुका है और आप अब सहने को तैयार बिल्कुल नहीं हो। आप अपने पावर में आ गए और उस सिचुएशन को, उस लोग को जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, ऐसी परेशानी जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उससे आप अपनी जिंदगी से कट आउट कर देना चाहते हो। और द टावर का मोमेंट आपके अंदर टावर मोमेंट आ रहा है। द टावर मोमेंट कहता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग जो कि आपने सोचा नहीं हो, और अनएक्सपेक्टेड ये एक नेगेटिव कार्ड में मानती हूँ, क्योंकि जिंदगी में जो चीज़ जो है मिस हैपनिंग का कार्ड होता है, ये मतलब ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में हो जाएगी जो आपने अभी सोचा नहीं है, कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसा निगेटिव सा जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें जो है आपके लाइफ से वो चीज़ हटने वाली है। द टावर मोमेंट से मुझे ये लग रहा है, द टावर कार्ड से मुझे लग रहा है, ये समटाइम अच्छा भी होता है, फिर पॉजिटिव के लिए भी होता है। तो लेट्स क्लियरफाई दिस टावर मोमेंट। अभी मुझे यही दिख रहा है इस टावर से कि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा। लेकिन हाँ, वो आपके लिए सही नहीं होता है, वो आपके लिए पेनफुल होता है, वो आपके लिए दर्दनाक होता है। वैसे सिचुएशन से अब जो है कार्ड दी एंड होने वाला है, इस टावर कार्ड से पता चलता है। तो लेट्स क्लियरफाई दिस टावर कार्ड, लेट्स क्लियरफाई टावर, लेट्स क्लियरफाई टावर, लेट्स क्लियरफाई टावर, लेट्स क्लियरफाई टावर। ओके, द मून, द मून ये कहता है कि कुछ सीक्रेट चीज़ है, ऐसी कोई सीक्रेटिव चीज़, ऐसी कोई सीक्रेटिव चीज़ जो कि आपसे जो है आपसे छुपी हुई है, या आपने किसी से छुपा के रखा है, या कोई फियर है आपके अंदर जिससे आप डर रहे हो, जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, चाहे इस लड़ाई की वजह से, चाहे उस पेनफुल सिचुएशन की वजह से ऐसी हुई होगी। कोई डर है जो जिससे ये जो है ये टावर मोमेंट उसको ख़त्म कर देगा, उस डर को एंड उस पेनफुल सिचुएशन को हो सकता है ख़त्म कर दे, या फिर आपके अंदर का जो फियर है उसको ख़त्म कर दे, या फिर जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड। लेट्स क्लियरफाई दिस मून ऑल्सो, क्लियरफाई मून, क्लियरफाई मून, क्लियरफाई द मून। ओके, द हैंगमैन सिचुएशन जो कि आप ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन थी, अब मुझे ये लग रहा है द टावर जो है आपके लिए
पॉजिटिव है, बिकॉज द हैंगमैन की सिचुएशन ये कहती है कि जो आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ गए थे, आप ट्रबल में आ गए थे, एक ट्रॉमा में थे, एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे, उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखोगे। आप एक जगल कर रहे थे दो चीज़ों के बीच में, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक हैंगमैन की सिचुएशन में आ गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा जाऊं और किस दिशा ना जाऊं, कौन सा प्लान करूं, कौन सा नहीं, और कौन सा डिसीजन लूं और कौन सा नहीं। तो अब आप उसमें कर पाओगे एंड जो है आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये टावर मोमेंट जो है ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा, सारी इस परेशानी को ख़त्म करेगा। एंड एट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि किसी चीज़ पे आप बेइंतहा मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई ऐसी प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा वर्क है, या फिर लव मैटर भी हो सकता है जिसपे आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मेहनत करता हुआ मुझे एक कार्ड दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस एट ऑफ पेंटिकल्स। Let's clarify eight of pentacles. Let's clarify eight of pentacles. Let's clarify ace of pentacles. So queen of pentacles. So एक वन ऑफर इज कमिंग। आप जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी अपने काउंटर पार्ट के लिए, यानी कि अपने लव के लिए, अपने जो है, और जिनके लिए वर्क का है, लव का मैटर नहीं है, उनके लिए वर्क का, तो एक ऑफर आपके पास आ रही है जो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाली, एक नई शुरुआत, एक नया कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है, एक अपने लव में, और अपने जो भी मेहनत आप कर रहे हो अपने लव के लिए कर रहे हो, और फॉर अदर्स आप अपने जो है वर्क के लिए कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो मेहनत, एंड उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि पेंटिकल कार्ड जो है स्टेबिलिटी देता है। तो आप जिस भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो माय डियर वर्गो, आप उससे बाहर निकलोगे, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल से स्टेबिलिटी मिलने वाली है एंड आपको ये न्यू ऑफर बहुत हैप्पीनेस देने वाला है। क्योंकि मैंने इसमें जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड देखा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि आपने जो भी परेशानी से गुजरे हो, ये हो बहुत सारी चीज़ों को आपने इसके बीच में किया 1 to 15 के दौरान, लेकिन आपको बहुत दर्द से गुजरे भी, और बहुत सारी सिचुएशन से आपने टावर मोमेंट तक से अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग तक हो गई आपके लाइफ में, लेकिन आप जो चीज़ चाह रहे थे, जिस तरह से चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो विश फुलफिलमेंट जरूर होने वाली है। तो आपकी विश फुलफिल्ड होगी, और किस तरह से होगी और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज़ आप अगर ये रेजोनेट करे तो मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रही है आज अभी 1 to 15 तक में, और आपकी क्या विश फुलफिल हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।